नमस्कार। ठोस आकृतियों के क्षेत्रफल तथा उसके आयतन की आज की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कई कक्षाओं में हमने घन, घनाभ, शंकु और बेलन से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को हल किया है। अब आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गोला। अब ज्यादातर लोगों को गोले का पहले कंसेप्ट समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग गोले और वृत्त के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका शेप क्या है, तो हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ऐसा लगे कि ये जो है गोल है, और कई लोगों को ये लगता है कि नहीं, ये गोला नहीं है, वृत्त है। तो जो सेकंड मतलब कैटेगरी के लोग हैं वो ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि ये जो एग्जांपल है, ये जो मैंने अपने हाथ में लिया एक कड़ा, ये आपके वृत्त का उदाहरण है, ना कि गोले का। तो फिर गोला कैसा है? तो अगर मेरे हाथ में एक बॉल है ये, तो ये आपके गोले का एग्जाम्पल है। तो आप देखिए दोनों चीजें एक ही कभी नहीं हो सकती। ये जैसे साइकिल का रिंग होता है ना, हाथ के चूड़ी हो सकती है, या कोई भी आपका रॉड का रिंग तैयार किया जा सकता है, कहीं पे भी आपको दिखेगा। तो ये वृत्त का एग्जाम्पल है, ना कि गोले का। जबकि गोले की हम बात करते हैं तो एक त्रिविमीय आकृति मिलती है जिसका अपना एक आयतन होता है, जो एक पर्टिकुलर एक एरिया जो है कवर करती है। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे कि वृत्त और गोला दोनों अलग अलग है। अगर हम साइकिल की चक्के की बात करें तो ज्यादातर लोग क्या कह देते हैं कि गोल होती है, तो हमेशा याद रखिए साइकिल का चक्का गोल नहीं होता, बल्कि वो वृत्ताकार होती है। और ना ही चूड़िया गोल होती है, चूड़िया भी आपकी कैसे वृत्ताकार। गोल कैसा होता है वो मैंने आपको अभी दिखाया कि जो आपका बॉल, कभी भी गोले के कंसेप्ट को लेके और वृत्त के कंसेप्ट को लेके कंफ्यूजन हो तो अपने हाथ का एक रिंग, मतलब अपने मम्मी के हाथ का आप कड़ा याद कर लीजिए कि हाँ वो गोल नहीं है, ठीक। या साइकिल का जो चक्का है, जो रिंग है, वो गोल नहीं है, वो क्या है, वृत्त है। और जब गोल की बात करें तो आप सब जानते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, आपके घर में बॉल होंगे, फुटबॉल आपने देखा होगा, वो जो बॉल है, वो जो गेंद है, वो किसका उदाहरण होता है? गोले, मतलब गोले का। एक और चीज, बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो हम वृत्त को स्पष्ट रूप से 2D में दिखा सकते हैं, द्विविमीय आकृति है, जबकि गोला क्या है, त्रिविमीय आकृति है। वृत्त में आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो लेकिन उसका आयतन नहीं निकाल सकते, लेकिन जब हम गोले की बात करेंगे तो हम उसका आयतन भी निकालेंगे। तो चलिए, अब जैसे हम लोगों ने क्या किया था, जब हम घन पढ़ रहे थे, घनाभ पढ़ रहे थे, या बेलन या शंकु पढ़ रहे थे, तो हमने 3 चीजों का डिस्कशन बेसिकली किया था। पहला हमने बात की थी वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल की, दूसरी हमने बात की थी किसके, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की, और तीसरी हमने बात की थी किसकी, आपके आयतन की। तो गोले में भी क्या ये तीनों चीजें होती हैं? तो एक सबसे अच्छी बात है कि वहां वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग होता था, लेकिन गोले में वो चीज नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देखिए, जब हम बात कर रहे थे किसके, बेलन का, तो बेलन कुछ इस टाइप से एक एग्जांपल हमने लिया था। तो जब हम बेलन की बात कर रहे थे तो बेलन का वक्रपृष्ठ का मतलब क्या होता था, ये चारों ओर का जो साइड का हिस्सा था वो वक्रपृष्ठ था, और ऊपर और नीचे, और जब ये सबको मिला दिया जाता था तो ये संपूर्ण पृष्ठ बनता था। क्योंकि इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये चारों ओर का साइड है और ऊपर और नीचे आपके अलग अलग साइड है, ठीक। इसी तरह जब हम शंकु की बात कर रहे थे तो शंकु हमारे पास कुछ इस प्रकार से था, और हमको दिखता था कि ये जो है ऊपर का हिस्सा है, मतलब चारों साइड का जो ये हिस्सा है, और नीचे का वृत्त आपका अलग है। तो ऊपर वाले हिस्से की बात करते थे तो वक्रपृष्ठ होता था, और जब हम पूरा ऊपर नीचे सब ले लेते थे तो क्या होता था, संपूर्ण पृष्ठ होता था। तो गोले में वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ देखिए, अगर ये आपका गोला है, ठीक है, अब आपको इसमें देखना है वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, तो क्या इसका कोई भी हिस्सा आपको स्पष्टता ऊपर या नीचे का लगता है क्या? आप चारों साइड से इसको घुमा के देख लीजिए, चारों साइड से एक जैसा ही है। हो सकता है मैंने इस बॉल को ऐसे पकड़ा और मैं जब आपको दे दूं तो आप इसको ऐसे पकड़ लें, तो ये तो चारों साइड से इक्वल है, तो इसमें ऊपर नीचे आगे पीछे का तो कोई बात ही नहीं है गोले में। तो इसीलिए गोले का वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का इस्तेमाल ना करके ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया के लिए केवल एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का। लेकिन सपोज कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ के शब्दों का इस्तेमाल अगर करता हुआ मिल भी जाता है, तो आपको ये मान के चलना है कि गोले में ना वक्र अलग होता है ना संपूर्ण। जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ भी यही है, वक्र पृष्ठ भी यही है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं सूत्र में कि अब जैसे आप संपूर्ण पृष्ठ है या पृष्ठीय है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं एक ही शब्द, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है? जब आपके पास घन की बात आई थी या घनाभ की बात आई थी तो आपने स्केल लेके नाप लिया,
वक्र पृष्ठ में मैंने आपको बताया था बेलन की जब हम बात किए थे तो हम उसको क्या कर रहे थे, कटिंग करके अलग कर दिए थे, वो आयत बन गया था, तो फिर हम उसको स्केल की सहायता से मेजरमेंट कर सकते थे। शंकु की जब हम बात कर रहे थे तो वो वृत्त का एक हिस्सा होता है जिससे एक त्रिज्य खंड निकलता है, जिसका भी हमारे पास क्षेत्रफल का सूत्र होता है, और वहां से हमने वक्र पृष्ठ निकाल लिया था। तो गोले का वक्र पृष्ठ या गोले का संपूर्ण या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम स्पष्टता पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे, वो कैसे निकालेंगे। तो स्पष्ट था, इस तरह से गोले को नापने के लिए हमारे पास कोई भी स्केल या कोई भी मापन तरीका नहीं है जिससे हम स्केल रखें और इसका क्षेत्रफल नाप लें। तो इसके लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको आज वो तरीका बताऊंगी जिसे आप स्वयं घर में भी करके चेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जितनी बड़े गोला मेरे हाथ में है उतना ही बड़ा हो, आपके पास कोई छोटा गोला है तो आप उसका भी निकाल के देख सकते हो। क्या किया जाता है, जैसे अगर आपके पास एक गोला है तो इसको करने के लिए आप एक धागा जो है ले सकते हैं, जो डोरी होती है उस डोरी को लीजिए। मोटा लेना है मोटा लीजिए, पतला लेंगे तो ज्यादा दिक्कत होगा, बेटर है कि मोटी डोरी ले लीजिए। कोई मोटी डोरी लीजिए, उसमें हल्का सा गम लगाइए और उसके बाद इसमें क्या करिए, उसको ढकना चालू करिए, मतलब उसको इसके ऊपर चिपकाना चालू करिए। इस प्रकार से चिपकाइए कि इन लोग के बीच में कोई भी गैप क्या रहे ना रहे, और लाइन से उसको कवर करते जाइए। ठीक है, जब आप इस तरह से इसको कवर करते जाएंगे और जब ये पूरा जो आपका गोला है पूरा ऐसा कर करके ये जो पूरा गोला धागा से कंप्लीट हो जाएगा, डोरी से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप उस डोरी को निकाल लीजिए। और जो डोरी आपको मिलती है आप उसको 4 बराबर भाग में बांट के, जब आप उसका 4 बराबर भागों में क्या, आप चाहो तो पहले ऐसे ही बना के देख लीजिए। जब आप उसको बराबर भागों में बांटोगे इस तरह से आपस में जोड़ के, तो आप पाओगे कि आपको समान त्रिज्या वाले आप उस डोरी से 4 वृत्त जो है वो बना सकते हो। और ये डोरी का हिस्सा कौन सा हिस्सा है, जो क्या किया था, इस पूरे के पूरे गोले को पूरा का पूरा ढक लिया था। तो इस डोरी से चाहे आप कितना भी बड़े गोले के लिए छोटा लोगे तो भी आप ये पाओगे कि अगर मैं बराबर त्रिज्या के वृत्त बनाना चाहूं उससे, तो 4 वृत्त आपको क्या मिलते हैं, बने हुए मिलते हैं। और चारों की गजब की बात यह है कि चारों की जो त्रिज्याएं आपको मिलेंगी वो क्या रहती हैं, आपस में समान रहती हैं। तो हमको गोले का क्षेत्रफल नहीं पता है, लेकिन जो वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल हम बता सकते हैं। मैंने बड़ा गोला लिया था इसलिए हो सकता है त्रिज्या ज्यादा मिल जाए, आप छोटा गोला लोगे तो आपको हो सकता है कम मिले। तो मान लेते हैं कि क्या मिलता है, r त्रिज्या मिलता है। तो आपको पता है ये जो एक वृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r का वर्ग। ये वृत्त है इसका क्षेत्रफल भी क्या होता है, पाई r का वर्ग। ये वृत्त है इसका भी क्षेत्रफल क्या है, पाई r का वर्ग। ये वृत्त है इसका भी क्षेत्रफल क्या है, पाई r वर्ग का वर्ग। लेकिन ये जो पूरा क्षेत्रफल है वो किसको ढका था, पूरे के पूरे गोले को। तो अगर मेरे को गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो अगर मैं इन चारों को आपस में जोड़ दूं तो मेरे को गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल सकता है। तो पाई r का वर्ग, 2 पाई r का वर्ग, 3 पाई r का वर्ग, और ये क्या मिल गया आपको, 4 पाई r का वर्ग। और इसीलिए गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r का वर्ग। तो होप सो आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको वो मेथड समझ में आया है, आप प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, आपको एकदम एग्जैक्टली आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा चीज, अगर आप नहीं भी करके देख रहे हैं तो आपको ये याद तो अवश्य रहेगा, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि कोई भी गोला, ये केवल एक गोले की बात नहीं है। अगर एक गोले में ये चीज होती तो हम इसको इत्तेफाक कर सकते हैं, लेकिन गणित में कभी भी इत्तेफाक चीजें नहीं होती, जो फैक्ट होती है वही होता है। तो चाहे आप बड़ा गोला लीजिए, बहुत बड़ा लीजिए, छोटा सा लीजिए, सब में एक डोरी लीजिए और उस डोरी को थोड़ा सा चिपकाना इसलिए ताकि वो खिसके मत, और बिल्कुल पूरे धागा को कवर करिए। और उसके बाद आप उसके वृत्त बनाने का प्रयास करिए। जब आप बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपको 4 वृत्त मिलेंगे। और नहीं तो एक और चीज, अगर आपने एक बड़ा सा वृत्त बनाया तो आप ये पाएंगे कि उसकी जो त्रिज्या होगी वो अवश्य 4 का गुणक होती है, और इसीलिए आपको इसका क्षेत्रफल मिलता है वो कितना मिलता है, 4 पाई r का वर्ग। तो ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का था। इसी तरह गोले के आयतन, तो गोले के आयतन को निकालने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिकल मेथड है, जो ऐसा कोई सिंपल सा नहीं है जो मैं आपको डायरेक्ट अभी वर्बली बता सकूं। तो एक फैक्ट है जो आप जैसे साइंस में पढ़ते हैं उस हिसाब से, कि कोई भी गोला है, जो गोले का आयतन है उसकी त्रिज्या के मान के साथ वो क्या होता है, बढ़ता है। और उसकी जो बढ़ने की मतलब अधिकतम जो है वो r की घात 3 का अनुक्रमानुपाती होता है। तो अलग अलग गोले के लिए जब लिया गया और उसका आयतन मेजरमेंट किया गया तो सब में एक चीज था कि त्रिज्या का जो घात 3 है उसके स्पीड तो ठीक है, लेकिन इसके साथ में एक नियतांक जो आपके साथ हमेशा रहता था वो था 4/3 पाई। आप किसी भी साइज का गोला लो, उसमें त्रिज्या की घात को 3 करेंगे तो 4/3 पाई का 4/3 गुणित पाई का जब हम गुणा करते हैं तो उस गोले का आयतन आपको मिल जाता है। और इसीलिए गोले के आयतन का जो सूत्र है वो कितना आता है,
4/3 पाई r की घात 3। तो दो ही चीजें हैं जो हमें गोले में पढ़नी है, एक आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा आपका गोले का आयतन। तो चलिए प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्नावली 4 का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है क्या? गोले की त्रिज्या। तो जनरली r से प्रदर्शित करते हैं तो मैं सीधा r से लिख देती हूँ। गोले की त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। निकालने के लिए क्या बोला है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र अभी हमने किया हुआ है, चूंकि गोले के पृष्ठीय या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? 4 पाई r वर्ग। तो सीधा कर लीजिए, 4 का 4 पाई मतलब 22/7, r का वर्ग यानी कि 21 गुणित 21। क्यों? क्योंकि r का मान 21 है। कट रहा है तो काट देते हैं, 7 तिया 21, गुणा करके लिख लीजिए 22 चौके 88, 21 तिया 63। गुणा कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना आता है। 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल गया 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल गया 4, 6 अट्ठे 48, 48 और 4 आपका कितना आ गया? 52। तो जोड़ लेते हैं 4, 8 6 14 का 4, 2 2 4 और 1 5 5। तो आपका कितना आ गया? 55 44। क्योंकि ये क्षेत्रफल है, नियम नहीं बदलेगा। क्षेत्रफल की इकाई हमेशा किसमें आती है? वर्ग में, और सारा मान सेंटीमीटर में है तो क्या हो गया? वर्ग सेंटीमीटर। अतः वह गोला जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर थी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक ग्लोब। ग्लोब आप जानते हो बिल्कुल गोले की तरह ही होता है, मतलब गोला ही मान सकते हो उसको। उसका व्यास दिया है 14 और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। बार बार चाहे शंकु में हो चाहे बेलन में हो, सब मैंने आपको कहा है कि सारे जो फॉर्मूले हैं उसमें त्रिज्या दिखता है, व्यास नहीं दिखता है। तो कभी भी व्यास है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसका पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो 14 सेंटीमीटर व्यास है, आप उसको बटे 2 करके त्रिज्या निकालिए, 7 मिल जाएगा। और उसके बाद फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, नहीं बनेगा तो आप कमेंट करिएगा। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है तो हम उस पर वर्कआउट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। अंतर क्या है क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन में त्रिज्या था, दूसरे में व्यास था जिससे त्रिज्या निकाला जा सकता था, और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोला था, सूत्र में मान रख सकते थे। लेकिन तीसरे क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है क्या कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 4 पाई r का वर्ग, यानी कि 4 पाई r का वर्ग बराबर है 154 के। और बोल रहा है गोले का व्यास। तो भाई अगर त्रिज्या मिल जाएगा तो व्यास तो ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। पहले मान लीजिए कि माना कि गोले की त्रिज्या क्या है? r। सब चीजें सेंटीमीटर में है तो इसका r सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तब दिया गया है, क्या दिया गया है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे दिया है? ये 154 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन आप क्या जानते हो कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r का वर्ग बराबर कितना आ गया? 154। चलिए हल करते हैं। 4 पाई का मान 22/7, r का मान हमको नहीं पता, बराबर 154। तब r का मान नहीं पता है, उसको इधर ही रहने देते, बाकी को उधर भेज देते हैं। तो क्या होगा? r का वर्ग बराबर 154 गुणा 7 और बटे में आपका आ गया 4 गुणित 22। ये ऊपर में था तो नीचे में आ गया, ये नीचे में था तो उधर ऊपर चला गया। तो कटता है तो देख लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77। तो r का वर्ग बराबर आपको मिला 7 गुणित 7/4। क्योंकि आपको जरूरत है त्रिज्या की, है ना, क्योंकि व्यास तभी निकलेगा। ये r का वर्ग है, मेरे को खाली r चाहिए, तो वर्ग हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा? वर्गमूल। 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 गुणित 2 लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वर्गमूल के अंदर कभी भी अंक होते तो उनको सरल में तोड़ने से हल आसान हो जाता है, ताकि जो अगर कुछ अंक जोड़ा बना रहा है तो उसको हम निकाल सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2। आगे हल करते हैं तो r बराबर 7 और 7 का जोड़ा बना बाहर निकला,
ये बटे में 2 हो गया, बाहर निकला। तो आर का मान, क्योंकि सब सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का मान कितना मिला, 7/2 सेंटीमीटर। लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है, गोले का व्यास ज्ञात करिए। तब व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणित त्रिज्या, तो 2 और त्रिज्या मतलब क्या हो गया, 7/2। तो ये 2 एकम 2 एकम 2 कट गया, कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर में है। तो गोले का व्यास बराबर आपका आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा टफ भी नहीं है। आप अगर समझ गए होंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, इसलिए मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल को बराबर में 154 रखा। लेकिन मैं जानती हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4πr का वर्ग, तो इसलिए 4πr के वर्ग को 154 के बराबर में रखा। पाई का मान 22/7, 4 की जगह 4, आर का नहीं पता था तो वैसे ही रहने दिया। हल किया, पक्षांतर किया तो ये आ गया। वर्ग हटाना था इसलिए करनी लगाया, जोड़ा बना के बाहर निकला 7/2। हल यही समाप्त कर देते, लेकिन प्रश्न में व्यास के लिए बोला था और हम जानते हैं कि व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणित त्रिज्या। तो 2 की जगह जो त्रिज्या का मान मैंने रखा 7/2, 2 और 2 आपका कट गया, आंसर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। मतलब वो गोला जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर था, उस गोले का व्यास आपका कितना होगा, 7 सेंटीमीटर का। मतलब कि अगर मेरे को 154 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाला एक गेंद तैयार करना है तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि मुझे कितने सेंटीमीटर का डाया लेना चाहिए, 7 सेंटीमीटर का। तो होप से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, कल की क्लास में भी हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हमारा इस पूरी इकाई का एक लास्ट एक्सरसाइज बचेगा जो सबका कंबाइन है, घन, घनाभ, गोला, शंकु, ये सब बेलन, ये सब का मिक्स वाला क्वेश्चन है। तो उसके लिए हमको 2 दिन लगेगा। बाकी अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है, किसी और बुक के हैं, किसी और बोर्ड के हैं, तो बिल्कुल आप क्वेश्चन को भेजिए या मैसेज करिए या कमेंट करिए, फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।